तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKMLT ट्यूटर। सो गाइस, आज हम एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साथ में एक्सप्लेनेशन भी हम डिस्कस करेंगे। तो यार, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? तो ऑप्शन ए है टू कोऑर्डिनेट द बॉडी रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, ऑप्शन बी है टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, ऑप्शन सी है टू फिल्टर ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन, एंड ऑप्शन डी है टू कंट्रोल ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन थ्रू हार्मोन रिलीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। यह है टू कंट्रोल ग्रोथ, ग्रोथ को कंट्रोल करता है, डेवलपमेंट करता है, मेटाबॉलिज्म कराता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है हार्मोन रिलीज करके। ओके गाइस, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो द एंडोक्राइन सिस्टम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग वाइड रेंज ऑफ बॉडीली फंक्शन। मतलब जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या ये जितने भी बॉडी के फंक्शन होते हैं, मोस्ट ऑफ द बॉडी के फंक्शन को ये रेगुलेट करता है थ्रू द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन, हार्मोन का सीक्रेशन करके। दीज हार्मोन्स एक्ट एज मैसेंजर। ये हार्मोन क्या होता है? मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं, सूचक की तरह एक्ट करते हैं। डेट इन्फ्लुएंस ग्रोथ, जो कि ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, वॉट स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स इन एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब इन चार स्टेटमेंट में से कौन सी बेस्ट डिस्क्राइब करती है हॉर्मोन्स के काम को लेकर, हॉर्मोन्स को फंक्शन को लेकर एंडोक्राइन सिस्टम में, एक्शन ऑफ हार्मोन को लेकर। तो ऑप्शन ए है हॉर्मोन्स आर यूनिवर्सली एक्टिंग मैसेंजर डेट अफेक्ट एवरी सेल इन द बॉडी, ऑप्शन बी हॉर्मोन्स एक्सिट देयर इफेक्ट इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन, ऑप्शन सी है ऑल हॉर्मोन्स हैव ए परमानेंट अल्टरिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी, एंड ऑप्शन डी है हॉर्मोन्स एक्ट ऑन स्पेसिफिक टारगेट सेल्स डेट पॉसेस एप्रोप्रिएट रिसेप्टर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जो हार्मोन एक्ट करता है ना, स्पेसिफिक टारगेट सेल्स पे एक्ट करता है जिस पे एप्रोप्रिएट रिसेप्टर्स होते हैं। अब इसकी हाँ, इसके बाद नेक्स्ट है हार्मोन्स टिपिकली मेड फ्रॉम। हार्मोन जो होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं प्राइमरली? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, ऑप्शन बी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी मिनरल कॉम्पोसाइड्स, एंड ऑप्शन डी है प्रोटीन एंड स्टेरॉइड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रोटीन एंड स्टेरॉइड्स से मिलके हार्मोन्स बने होते हैं। तो अब देख लेते हैं, हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। आर जनरली ड्राइव फ्रॉम इधर प्रोटीन, अगर प्रोटीन से ये हार्मोन बने होते हैं तो पेप्टाइड हार्मोन कहलाते हैं, और लिपिड से बने होते हैं तो स्टेरॉइड हार्मोन कहलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इन वाटर बैलेंस। जो पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या रोल होता है वाटर बैलेंस में? ऑप्शन है इट डायरेक्टली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम, ऑप्शन बी इट रेगुलेट वाटर बैलेंस बाय कंट्रोलिंग सोडियम लेवल्स, ऑप्शन सी इट हैज़ नो रोल इन वाटर बैलेंस, एंड ऑप्शन डी है इट सीक्रेट ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन विच हेल्प कंट्रोल वाटर बैलेंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो ये जो होता है ना पिट्यूटरी ग्लैंड, ADH जो पॉजिटिव पिट्यूटरी होती है वो ADH या वैसोप्रेसिन भी इसका नाम होता है, वो रिलीज़ करती है जो कि वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है और वाटर बैलेंस में हमारी बॉडी में हेल्प करता है। तो इसका वो देख लेते हैं हम। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेज एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH विच इज़ ऑल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन, इसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है, विच हेल्प्स रेगुलेट वाटर बैलेंस इन द बॉडी, जो कि बॉडी में वाटर बैलेंस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ADH एक्ट ऑन किडनीज, ये किडनी पे एक्ट करता है। ADH टू इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन, इसमें वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। रिड्यूसिंग यूरिन वॉल्यूम, यूरिन के वॉल्यूम को रिड्यूस कर देता है। एंड हेल्पिंग मेंटेन प्लाज्मा ऑस्मोलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एंड हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन करने में हेल्प करता है ADH, जो कि वैसोप्रेसिन भी इसका नाम होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? तो डिक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द बोन, ऑप्शन बी टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी टू इन्हांस ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स, एंड ऑप्शन डी है टू स्टिमुलेट ग्रोथ एंड सेल रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, सेल रिप्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, एंड रीजनरेशन को स्टिमुलेट करता है। इसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन ऑल्सो नोन एज सोमेटोट्रोपिन, ग्रोथ हार्मोन को सोमेटोट्रोपिन भी कहा जाता है। प्ले ए क्रूशियल रोल इन स्टिमुलेटिंग ग्रोथ, एक मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है ग्रोथ स्टिमुलेटिंग करने में, सेल रिप्रोडक्शन में एंड रीजनरेशन में। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट एसेंशियल होता है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन
बी विटामिन डी, ऑप्शन सी कैल्शियम एंड ऑप्शन डी है आयोडीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आयोडीन एसेंशियल होता है थायराइड प्रोडक्शन करने में। तो आयोडीन इज क्रूशियल न्यूट्रिएंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन को प्रोडक्शन करने में लिए आयोडीन इंपॉर्टेंट होता है, क्रूशियल होता है। इसके बिना प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। द थायराइड ग्लैंड यूजेस आयोडीन टू सिंथेसाइज T3 एंड T4। तो थायराइड ग्लैंड क्या करती है, आयोडीन को यूज़ करती है T3 एंड T4 को सिंथेसाइज करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पैराथायरॉइड ग्लैंड। जो पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड के ऊपर, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो ऑप्शन है टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स, ऑप्शन बी टू मैनेज ग्रोथ एंड हार्मोन सीक्रेशन, ऑप्शन सी टू प्रोड्यूस एड्रेनल एंड ऑप्शन डी है टू कंट्रोल कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जो पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है वो ब्लड में कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रोड्यूस पैराथायरॉइड हार्मोन PTH विच इज़ प्राइमरली इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। तो जो पैराथायरॉइड हार्मोन होती है वो इन्वॉल्व होती है कैल्शियम लेवल में, कैल्शियम जो लेवल होता है ब्लड में उसे रेगुलेट करने में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज पेनक्रियाज रिस्पॉन्स टू हाई ब्लड शुगर। पेनक्रियाज हाई ब्लड शुगर को कैसे रिस्पॉन्ड करता है। ऑप्शन है बाय सीक्रेटिंग ग्लूकागोन, ऑप्शन बी रिड्यूसिंग इंसुलिन प्रोडक्शन, ऑप्शन सी बाय सीक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड ऑप्शन डी है बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन प्रोडक्शन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन प्रोडक्शन। इसके बाद हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। इन रिस्पॉन्स टू हाई ब्लड शुगर लेवल, जब हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाता है द बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज, जो पेनक्रियाज की बीटा सेल्स होती हैं वो सीक्रेट करती है ज़्यादा इंसुलिन को। दिस इंक्रीज इन इंसुलिन हेल्प टू मैनेज एंड लोअर ब्लड शुगर लेवल। देखो यार पेनक्रियाज में क्या होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर 3 सेल्स पाई जाती है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड तीसरी होती है डेल्टा सेल जो कि सोमेटोस्टेटिन को रिलीज़ करती है। तो यार जो अल्फा सेल्स होती है, एक सेकंड, अल्फा सेल्स ग्लूकागोन को रिलीज़ करती है, अल्फा सेल्स होती है वो ग्लूकागोन को रिलीज़ करती है, और जो बीटा सेल्स होती है वो इंसुलिन को रिलीज़ करती है। तो जो ग्लूकागोन होता है वो ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ करता है एंड जो इंसुलिन होता है वो ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज़ करता है। ठीक है, इस पूरा समझ में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ द प्राइमरी हार्मोन प्रोड्यूस बाय द पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड सबसे पहले जो हार्मोन है वो प्राइमरली किसको प्रोड्यूस करती है। ऑप्शन है इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी ईस्ट्रोजन एंड ऑप्शन डी है मेलेटोनिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मेलेटोनिन को पीनियल ग्लैंड रिलीज़ करती है प्राइमरली। तो द पीनियल ग्लैंड प्राइमरली सीक्रेट मेलेटोनिन, जो पीनियल ग्लैंड होती है वो प्राइमरली मेलेटोनिन को सीक्रेट करती है। ए हार्मोन दैट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग स्लीप वेक साइकिल, जो स्लीप वेक साइकिल को उठने में, जागने में, इन सब में 24 आवर रिदम में भी हेल्प करती है। तो वो होती है पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन को रिलीज करती है जिसका नाम होता है मेलेटोनिन। ओके गाइस, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो ऑप्शन है टू रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन बी टू सिंथेसाइज एंड रिलीज थायराइड हार्मोन, ऑप्शन सी टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ऑप्शन डी है टू प्रोड्यूस थाइमोसिन को बनाती है विच प्ले ए रोल इन टी सेल डेवलपमेंट एंड इम्यून रिस्पॉन्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी है। जो थाइमस ग्लैंड होती है ना वो थाइमोसिन को प्रोड्यूस करती है, वो क्या करता है, प्ले ए रोल इन टी सेल डेवलपमेंट एंड इम्यून रिस्पॉन्स में ये हेल्प करता है थाइमोसिन। तो इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द थाइमस ग्लैंड प्ले क्रिटिकल रोल इन द इम्यून सिस्टम। थाइमस ग्लैंड इम्यून सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट्स सीक्रेट थाइमोसिन, जैसा मैंने आपको बताया थाइमोसिन को सीक्रेट करती है। हार्मोन डेट इज़ वाइटल फॉर द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल्स। जो थाइमोसिन होता है वो क्या करता है, टी सेल का डिफरेंशिएशन करता है और डेवलपमेंट करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट हैपन टू थाइमस ग्लैंड एज पर्सन एज, जैसे जैसे इंसान की उम्र ढलती जाती है, एज बढ़ती जाती है, तो थाइमस ग्लैंड के साथ क्या होता है ये पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन है इट डिक्रीज इन साइज एंड फंक्शन, ऑप्शन बी है इट इंक्रीज इन साइज, ऑप्शन सी है इट रिमेन सेम थ्रू आउट द पर्सनस लाइफ एंड ऑप्शन डी है इट शिफ्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसिंग थाइमोसिन टू प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। तो इसका सही आंसर है इट डिक्रीज इन साइज एंड प्रोडक्शन। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है इसका साइज एंड प्रोडक्शन कम होता चला जाता है थाइमस ग्लैंड का। तो देख सकते हैं द थाइमस ग्लैंड इज मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। जवानी में और बचपन में ही सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। आफ्टर विच इज इट ग्रेजुअली श्रिंक एंड बिकम लेस एक्टिव। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है तो ये कम होती चली जाती है, इसलिए बुढ़ापे में इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है हमारा। इसका 12 है यहाँ पे 12 क्वेश्चन व्हाट्स हार्मोन आर प्राइमरी प्रोड्यूस बाय द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। ऑप्शन है इंसुलिन, ग्लूकागोन, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है
कोर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन डी है थायरोक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरोक्सिन, T3 एंड T4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, थायरॉइड ग्लैंड T3 एंड T4 को प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, द थायरॉइड ग्लैंड प्राइमरी प्रोड्यूस द हार्मोन्स T3 एंड T4 विच प्ले क्रिटिकल रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं T3 एंड T4, एनर्जी जनरेशन में हेल्प करते हैं और एंड ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करते हैं T3 एंड T4। ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम एन ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। अगर थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर प्रोड्यूस होता है तो कौन सी कंडीशन हो सकती है। ऑप्शन है हाइपरथायरॉइडिज्म, ऑप्शन बी डायबिटीज इंसिपिडस, ऑप्शन सी एडिसन्स डिजीज एंड ऑप्शन डी है हाइपरथायरॉइडिज्म। तो इसका सही आंसर है हाइपरथायरॉइडिज्म, मतलब बहुत ज़्यादा थायराइड ग्लैंड T3 एंड T4 को रिलीज़ करने लगती है। इसको हम देखते हैं, हाइपरथायरॉइडिज्म अकर्स व्हेन द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस टू मच T3 एंड T4। जब बहुत ज़्यादा क्या करती है थायराइड ग्लैंड T3 एंड T4 बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगते हैं। इट कैन कॉज सिम्टम जैसे कि इंक्रीज हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, एक्सेसिव स्वेटिंग, पसीने बहुत आते हैं, वेट लॉस हो जाता है एंड नर्वसनेस रहती है पेशेंट को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, विच हार्मोन प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला बनने वाला ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को, एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी ल्यूटेनाइन हार्मोन LH, ऑप्शन सी है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH एंड ऑप्शन डी है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका सही आंसर है TSH। TSH क्या करता है, थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है और T3 एंड T4 के बनने को स्टिमुलेट करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये TSH एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, वहीं से बनता है, प्ले क्रिटिकल रोल इन रेगुलेटिंग थायराइड ग्लैंड्स प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। जो थायराइड ग्लैंड का T3 एंड T4 बनना होता है ना, वो यही रेगुलेट करता है TSH, इसलिए इसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो T3 एंड T4 बना सकें। TSH स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस T3 एंड T4। ये मैंने बताया विच आर की हार्मोन्स इन मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेशन, जो कि मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेशन में की हार्मोन होते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ डज द एंडोक्राइन सिस्टम डिलीवर इट्स हार्मोन ऑन टारगेट सेल्स। एंडोक्राइन सिस्टम किस तरह से, कौन से रास्ते से अपने जो हार्मोन है उनको डिलीवर करता है टारगेट ऑर्गन्स पे। ऑप्शन है थ्रू आउट लिम्फेटिक सिस्टम, ऑप्शन बी थ्रू डायरेक्ट न्यूरॉन कनेक्शंस, ऑप्शन सी है यहाँ पे बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ऑप्शन डी है वाया ब्लड स्ट्रीम। तो इसका सही आंसर है वाया ब्लड स्ट्रीम, क्योंकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ना, वो डक्टलेस्ड होती है, अपना सीक्रेशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डालती है। तो ये थे हमारे हार्मोन जो हमने डिस्कस किए। हार्मोन पे था ये, पूरा एंडोक्राइन सिस्टम पे था। 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी हम और भी ला रहे हैं, ब्लड बैंक, हेमाटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सब पे आएंगे अभी। तो यार मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।